बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का टॉपिक यानी टेक्स्ट ऑफ द पोम अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग की समरी, उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और सारी डिटेल जो जॉन डन की है, मेटाफिजिकल पोएम है, वो आप लोग के सामने रखेंगे। और तो आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब वो आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं जो समरी है, और समरी ऑफ द पोम वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग बाय जॉन डन, जो उसकी सबसे मास्टरपीस है और सबसे इम्पॉर्टेंट पोम है। और उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी इंटरप्रिटेशन और उसकी एलाबोरेशन, इलस्ट्रेशन जो है आप लोग के सामने रखते हैं। तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देख लें, या तमहीद या बैकग्राउंड ऑफ द वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, यानी उसकी रीज़न देख लें कि उसने ये क्यों राइट किया था। वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग की जो पोम है ये 36 लाइन्स पे मुश्तमिल है और इसको क्वार्ट्रेन की सूरत में लिखा गया है। और हर स्टेंजा में 4 लाइन है, यानी 4 लाइन, यानी एक एक स्टेंजा में है, क्वार्ट्रेन की सूरत में है। और टोटल 9 स्टेंजाज लिखे गए, यानी 36 लाइंस बनते हैं। और उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी बनती है। और ये जो मतलब है पोम है, इट इज़ वन ऑफ द जॉन डन मोस्ट फेमस मेटाफिजिकल पोम्स, यानी मेटाफिजिकल पोम्स में सबसे मशहूर पोम्स में से सबसे मास्टरपीस है। और उसकी जो मतलब है पब्लिकेशन और रिटर्न जो हुआ था ये 1611 में हुआ था। और likely during a period when he had to part from his wife एन जॉन डन या एन डन। ये कब उसने लिखा था? 1611 में। और वो कब लिखा गया था? when he was on a tour to यूरोपियन कंट्री, और यूरोप में वो जो फ्रांस जा रहा था तो अपनी वाइफ एन डन को जो है यानी वो पीछे छोड़ रहा था घर पे। और व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, जब वो प्रेग्नेंट भी थी तो वो जो था यानी काफ़ी इस चीज़ पे जो है यानी खफा भी था और उसकी वाइफ भी खफा थी उसकी ट्रेवलिंग पे। तो दिस पोम इज़ अ फेयरवेल एड्रेस टू हिज वाइफ। तो बेसिकली ये पोम जो है उसकी ये क्या है, यानी एक फेयरवेल एड्रेस है, एक मतलब है आखिरी या रुखसती खिताब है अपने वाइफ से। और जिस पोम के अंदर वेयर जॉन डन जो है अर्जिस हर नॉट टू मोर्न और फील सारो एट देयर फिजिकल सेपरेशन, यानी इसी पोम में वो यही बताने की कोशिश करता है कि उसकी फिजिकल सेपरेशन पे उसे सारो या मॉर्निंग नहीं करनी चाहिए, मातम नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि इसका टाइटल अगर आप लोग देखें, वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग है। वैलेडिक्शन किस चीज़ को कहते हैं? रुखसती, या जो है रुखसत होना, या सेपरेशन को कहा जाता है। और फॉरबिडिंग यानी मना करना, और मॉर्निंग यानी सारों को कहते हैं, या मातम या फरियाद या लेमेंटेशन को कहा जाता है। यानी ये है कि वो अपनी वाइफ से, ये टाइटल की सिग्निफिकेंस आप लोग देखें वो रिफ्लेक्ट करती हैं। इसका टाइटल भी उसका सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम है, सेंट्रल थीम है कि वो क्या कर लेती है, यानी वो क्या इस पोम के अंदर बताने की कोशिश करता है कि वो अपनी वाइफ को मना करती है मॉर्निंग से, लेमेंटेशन से, मातम से, फरियाद से, सारों से, कि वो जो उसकी रुखसती पे या घर से जो है ट्रेवलिंग पे या घर से जाने पे जो है वो कहता है कि आम फिजिकल लॉ की तरह फिजिकल सेपरेशन में यानी ये क्या है, यानी आपको ये मॉर्निंग नहीं करनी चाहिए। यानी द स्पीकर इज आस्किंग फॉर नो आउटवर्ड मॉर्निंग आर अग्रीव एज देयर लव इज सो डीप एंड स्पिरिचुअल दैट फिजिकल सेपरेशन कैन नॉट डिमिनिश इट। यानी मतलब ये है कि उनकी जो लव है वो ट्रांसेंडेंटल लव है, वो डिवाइन लव है, वो नॉन सेंसुअस लव है, वो स्पिरिचुअल लव है, वो यानी डिवाइन लव है, जिसके लिए फिजिकल यानी फिजिकल सेंसेस जो 5 सेंसेस है उसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो फिजिकल सेपरेशन में या दुनियावी मोहब्बत में अगर सेपरेशन आ जाती है तो वहाँ पे क्या होता है? तो वहाँ पे यानी गम होता है, क्योंकि फिजिकल सेंसेस नहीं होते। हमारी लव चूँकि स्पिरिचुअल है, डिवाइन लव है, नेचुरल लव है, हमारी लव जो है यानी पोस्चेमसली लव है, यानी लाइफ आफ्टर डेथ भी जारी हो सकता है। और हमारी लॉ जो है स्पिरिचुअल है, इसमें सेंसेस की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से जॉन डन अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में यानी मेटाफिजिकल पोइट्री को यानी इस्तेमाल करते हुए टू एक्सप्लोर द कम्प्लेक्स आइडियाज़ अबाउट लॉ, सेपरेशन एंड डेथ। और ये पोम जो है इन तीनों चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है,
लॉ, और फिर लॉ के अंदर सेपरेशन, और फिर जो है डेथ। यानी यह यहाँ पे एक एक चीज़ आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी कि ये जो पोम है बेसिकली उसके टाइटल की सिग्निफिकेंस या बैकग्राउंड ऑफ द पोम आप लोगों ने देख लिया कि क्यों ही उसने ये पोम जो है लिखा था। अब उसके एक एक लाइन पे जाते हैं, आप लोग के सामने रखते हैं। स्टेंजा नंबर 1 में चूंकि ये 9 स्टेंजास है, तो नंबर 1 स्टेंजा को देखे, एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे एंड विस्पर टू देयर सोल टू गो वाइल सम ऑफ देयर सेट फ्रेंड डू से द ब्रेथ गोज नो एंड सम से नो। यानी वो कहते हैं कि जैसे यानी एज वर्चुअस मैन, जिस तरह नेक लोग होते हैं, होली लोग होते हैं, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, स्पिरिचुअल लोग होते हैं, यानी वो पास माइल्डली अवे, वो यहाँ से दूर जेंटली चले जाते हैं, माइल्डली चले जाते हैं, शराफत के साथ, बग़ैर शोर शराबा के, बग़ैर मॉर्निंग के, बग़ैर चीज़ों के चले जाते हैं। एंड विस्पर टू देयर सूल टू गो, यानी अपने सूल को कह लेते हैं, सरगोशी कर लेते हैं, इस तरीके से कह लेते हैं कि आओ चलें, यानी टू गो वाइल सम ऑफ देयर सेट फ्रेंड डू से, लेकिन उसके जो पीछे पैरोकार होते हैं, उसके जो दोस्त होते हैं, वो जो यानी मतलब है महरूमीन होते हैं, उसकी जो फैमिली होती है, सेट फ्रेंड्स होते हैं, तो वो एक दूसरे से कहते हैं द ब्रेथ गोज नो एंड सम से नो। इसकी दो इंटरप्रिटेशन मैं करता हूँ। यानी बाज उसके फ्रेंड ये समझते हैं कि ब्रेथ जो है अभी भी उसकी जारी है, गोज नो अभी भी जारी है, और सम से कि उसकी ब्रेथ जो है यानी नहीं है, यानी चली गई है। मतलब है इतनी आसानी के साथ, इतनी जो है माइल्ड जेंटली शराफत के साथ, और इतनी बग़ैर शोर शराबे, बग़ैर जो है मातम के चला जाता है कि किसी को पता तक भी नहीं चलता कि वो चला गया या नहीं चला गया। और इसका सेकंड, इस लाइन का लास्ट लाइन का सेकंड मतलब आप लोग ये भी ले सकते हैं, यानी वो कहते हैं द ब्रेथ गोज नो, यानी अभी तक जो है यानी उसकी सांसें अभी भी जारी है, मतलब है वो जिंदा है। और कुछ कहते हैं कि नो, जिंदा नहीं है। यानी इस ओपनिंग स्टेंजा में आप लोग वो क्या करते थे, ये कंपैरिजन करता है, मेटाफर, एक्सटेंडेड मेटाफर जिसको वो कंसीड कहते हैं, यानी कंपेयरिंग द डेथ ऑफ वर्चुअस मैन टू द स्पीकर इम्पेंडिंग सेपरेशन फ्रॉम हिज लव। यानी यहाँ पे यानी क्या कर लेता है, एक वर्चुअस या एक नेक आदमी की डेथ को यानी वो क्या कर लेते हैं, जो बोलने वाला स्पीकर है, नैरेटर है, जो वो इम्पेंडिंग सेपरेशन फ्रॉम हिज लवर है, यानी अपनी बीवी से जब वो दूर जाता है, बिलवेड से वो दूर जाता है, उसके साथ उसको कंपेयर करता है। द आइडिया इज दैट जस्ट एज गुड मैन डाई quietly and peacefully resignation, so should the lover part without public display of grief. Some friend may mourn loudly, but the soul departure happens calmly and without disturbance. The speaker suggests that death and by extension separation can be something पीसफुल एंड डिग्निफाइड। यानी वो इस स्टेंजा के अंदर ये भी बताता है कि हमारी जो लॉ है वो बाकी लॉ से मुख्तलिफ है। यही स्पीकर बताने की कोशिश करता है कि डेथ से लोग जो है सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन वो वर्ल्डली लॉ में होता है। हमारी जो लॉ है यानी वर्ल्डली लॉ में सेपरेशन होती है, लेकिन जो हमारी स्पिरिचुअल लॉ है यानी नॉन सेंसुअस लॉ है, उसमें एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन मीन्स यानी पहल जाता है हमारी लॉ, क्योंकि हमारे लिए फिजिकल बाउंड्री की ज़रूरत नहीं, वो मज़ीद भी यानी पीसफुल और डिग्निफाइड होता है। यानी आपको भी मेरे जाने पे एतराज़ ना हो, आपको भी पुरअमन रहना चाहिए, और इससे हमारा लॉ और भी बढ़ेगा। स्टेंजा नंबर 2 में आप लोग देखें, सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नाइस। यानी ऊपर वाले स्टेंजे को जवाब बना के वो कहते हैं कि आओ हम भी उसी तरह मेल्ट हो जाए, यानी पिघल कर, यानी आओ हम भी अपने लॉ को फैला लें। यानी मतलब है मुझे इजाज़त दे दे कि मैं चला जाऊं। यानी मेक नो नाइस, लेकिन कोई शोर शराबा ना हो, नो टेयर फ्लड, कोई जो है आंसुओं की जो है सैलाब ना हो, नार सी टेम्पेस्ट न के है यानी सिस्कियों की कोई जो है यानी तूफान बर्पा हो, यानी टेम्पेस्ट हो, यानी इट वर अ प्रोफेनेशन ऑफ और जाए। और ये हमारी उस लॉ की, हमारी खुशियों की क्या होगी, इंसल्ट होगी, प्रोफेनेशन होगी। टू टेल द लिति और लॉ, लिति किस चीज़ को कहते हैं, वर्ल्ड को कहते हैं, कि सारी दुनिया को यानी सारे वर्ल्ड को, लिति को हम बता सके और लॉ के बारे में, हमारी अपनी मोहब्बत के बारे में। तो इसमें अगर आप लोग देखें, बाकी नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। यानी यहाँ पे वो ये कहना चाहता है, देयर लव इज टू प्योर टू बी सब्जेक्टेड टू द यूजुअल नाइजी एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ। यानी वो ये बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पे आप जॉन डन ये कहता है
कि हमें भी उसी तरह जो बड़े लोग बुजुर्ग लोग बगैर किसी शोर शराबे के एक दूसरे से यानी उसकी सूल यहाँ से अलहदा हो जाती है और उसके चाहने वाले भी शोर शराबा नहीं करते। इसी वजह से हमें भी मुझे बाहर जाना चाहिए, ट्रेवल पे जाना चाहिए, लेकिन इससे हमारी मोहब्बत एक्सटेंड होगी, पहले की मेल्ट होगी, लेकिन ख़त्म नहीं होगी। यानी कैसे, यानी वो कहते हैं मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स होम्स एंड फेयर। जिसी तरह यानी ज़मीन में, यानी अर्थ मीन्स ज़मीन, जिस तरह अर्थक्वेक्स आते हैं, ज़मीनी जलजले आते हैं जिससे नुकसानात और यानी खौफ आता है। मैन रेकन व्हाट इट डिड एंड मेंट, और आदमी जो है वो रेकन यानी हिसाब व किताब, जांच पड़ताल करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि ये क्या हुआ और इसका क्या मतलब होता, यानी क्या मतलब बनता है। बट द ट्रेपिडेशन ऑफ द स्फीयर, लेकिन मैं आपको बताऊं कि स्फीयर प्लैनेट्स में भी मूवमेंट होती है, उनकी भी ट्रेपिडेशन होती है, उनकी भी मूवमेंट होती है, और दो ग्रेटर फार, लेकिन ये इस अर्थक्वेक से यानी जो प्लैनेट की मूवमेंट सोलर सिस्टम जो होता है ऊपर, यानी जो मतलब है मरीख वगैरह, यानी मार्स वगैरह, यानी वेनस, और ये जो जितने भी सोलर प्लैनेट्स है, यानी उनकी दो ग्रेटर फार, उनकी मूवमेंट तो बहुत ज़्यादा होती है, हद से ज़्यादा होती है, और इज इनोसेंट, लेकिन बगैर किसी जो है यानी शोर शराबे की होती है, इनोसेंट होती है, मासूम होती है, यानी बगैर नॉइसलेस कंडीशन में होती है। तो ज़मीनी जो अर्थक्वेक्स आते हैं उससे कितना शोर शराबा, कितनी फेयर, कितनी हार्म हो जाती है, आदमी कितना डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन सोलर में कुछ भी नहीं होता। तो हमारा जो लॉ है वो तो स्पिरिचुअल है, यानी सोलर की तरह है, न कि वर्ल्डली अर्थली लॉ की मानिंद है, जिसमें अंदर फिजिकल डिसरप्शन होगी, यानी किसके अंदर, जो अर्थक्वेक के अंदर फिजिकल डिसरप्शन हो जाती है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। यानी मतलब है मेरे जाने को, यानी एक सीरीन, एक पावरफुल और एक जो है अनथ्रेटनिंग जो है इन्वायरमेंट चाहिए, और वो हमारी लॉ जो है यानी इससे मिल सकता है। इस तरह स्टेंजा नंबर 4 में यानी डल सबलनरी लवर्स लॉ, यानी सबलनरी लवर्स लॉ से मुराद ये है कि जिस तरह बेकार लॉ होती है, सबलनरी लॉ से मुराद जो अर्थली लॉ करते हैं, वर्ल्डली लॉ करते हैं, जो फिजिकल लॉ करते हैं, जो सेंसुअस लॉ करते हैं, वो सोली सेंस, यानी जिसका यानी रूह जो होती है, सोल जो होता है, वो सेंसुअस लॉ होता है। वो कैन नॉट एडमिट, उनकी लॉ जो है वो तस्लीम नहीं कर सकता अब्सेंस, एक दूसरे की जुदाई को, क्योंकि वो सेंसुअस लॉ होता है, उसे फिजिकल ब्यूटीज की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज इट डथ रिमूव, क्योंकि उनके जो है सेपरेशन से वो चीज़ उससे क्या अलग हो जाती है, रिमूव हट जाती है। दोज थिंग, उन चीज़ों से विच एलिमेंटेड, जिससे उसकी मोहब्बत बनी हुई मोहब्बत है, यानी मतलब है उसके एलिमेंटेड अलहदा हो जाते हैं, उनकी बॉडी, उनके सूल, यानी हम तो सोलमेट है, वो कहते हैं स्पिरिचुअल लॉ है, लेकिन वर्ल्डली लॉ में यानी सबलुनरी लॉ में क्या होता है, यानी फिजिकल सेंसेस होते हैं, और फिजिकल सेंसेस के सेपरेशन से फिर क्या हो जाते हैं, टच की जो या प्रॉक्सिमिटी ऑफ द बिलेवेड जो होती है, यानी उसकी हद जो है वो ख़त्म हो जाती है, और लेक ऑफ थिंग्स जो है यानी उसमें आ जाती है, जिससे वो क्या हो जाते हैं, यानी सेपरेशन हो जाती है। स्टैंजा नंबर 5 में देख ले, बट वी बाई ए लव सो मच रिफाइंड, लेकिन हम जो है यानी मैं और आप बिलवेड और लवर, यानी लॉ हमारी इतनी रिफाइंड है, इतनी क्रिस्टल क्लियर साफ है, दैट और सेल्फ नो नॉट व्हाट इट इज, या हम खुद नहीं जानते कि ये कौन किस किस्म की लॉ है, मेटाफिजिकल लॉ है, यानी इंटेलेक्चुअल लॉ है, या ट्रांसेंडेंटलिज्म लॉ है, यानी इंटर एश्योर्ड ऑफ द माइंड, हमारे जहनों में ये बात बैठ चुकी है, इंटर एश्योर्ड हो चुकी है, यकीन दिलाया है। और केयरलेस आइज लिप्स एंड हैंड्स टू मिस, कि हमारी लॉ में जो है यानी आइज की, लिप्स की और हैंड्स की मिसिंग की कोई केयर, निगरानी, कोई जो है अहमियत नहीं, क्योंकि हम माइंड से एक दूसरे के साथ, हम सोलमेट है, हमारे लिए फिजिकल सेपरेशन कोई, या फिजिकल सेंसेस जो है आइज, लिप्स, और इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। यानी अब्सेंस कैन नॉट डिमिनिश दिस टाइप ऑफ लॉ, यानी हमारे इसी लॉ में, स्पिरिचुअल लॉ में अब्सेंस जो है हमारे इस लॉ को ख़त्म नहीं कर सकती। यानी और टू सोल देयरफॉर विच आर वन, हमारे दो सूल जो है यानी रूहें जो है इसलिए ऐसे हैं जैसा कि वो वन है। दो आई मस्ट गो, बस मुझे लाजमी जाना चाहिए, इंड्योर, क्योंकि हमारी मोहब्बत जो है वो इस चीज़, इस सेपरेशन को, यानी इस जाने को बर्दाश्त कर सकते हैं, इंड्योर कर सकता है। नॉट येट
बट ए ब्रिज, और मेरे जाने से ये टूटेगा नहीं, ब्रिज नहीं होगा, टूटेगा नहीं, बट एन एक्सपेंशन, लेकिन उसी तरह ये फैलेगा, उसी तरह ये मेल्ट होगा, लाइक अ गोल्ड टू एरी थिननेस बीट, जिसी तरह यानी क्या होता है, गोल्ड जो है यानी सोना जो है वो उसको बार बार हैमरिंग करने से, उसको बार बार हथौड़े पे मारने से वो टूटता नहीं है, बल्कि पतला हो जाता है, थिननेस हो जाता है और फैल जाता है। इसी तरह हमारा लॉ भी उस गोल्ड के मालिंद है। यहाँ पे अलहदा एक यानी एक्सटेंडेड मेटाफर है कंसीट की सूरत में, यानी सिमिली की सूरत में भी, और कंसीट और एक्सटेंडेड मेटाफर की सूरत में भी इस्तेमाल हो चुका है कि ये क्या है, यानी हमारा लॉ जो है स्पिरिचुअल लॉ वो गोल्ड के मानिंद एक्सपेंड होगा, न कि जो है यानी वो क्या होगा यानी टूटेगा नहीं। इसी वजह से यानी मेरे जाने से हमारा लॉ जो है डजंट लेसन देयर कनेक्शन, इंस्टेड ऑफ इट ओनली रिफाइन इट। स्टेंजा नंबर 7 में देख रहे कि स्टेंजा नंबर 7 में वो क्या करते हैं, इफ दे बी ट्रू, अगर कोई जो है यानी हमें दो समझ ले, दो सूल समझ ले, दे आर टू, लेकिन फिर भी ये दो वो अजसाम है, वो सूल है, सो ए स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू, जिसी तरह यानी एक प्रकार के दो लेग्स होते हैं कंपासेस, या दो कंपासेस के यानी ट्विन लेग्स होते हैं, टू होते हैं, लेकिन वो स्टिफ होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरमिंगल होते हैं। तो तुम्हारी सोल जो है यानी यहाँ पे वो एक्सटेंडेड मेटाफर कंसीट की सूरत में वो अब उस बिलावेट को यानी उस कंपास के दो पहियों के साथ यानी अपने आप को और बिलावेट को उस कंपास के दोनों लेग्स से कंपेयर करता है कि तुम्हारी जो सूल है द फिक्स फूड, यानी एक कंपास में एक फिक्स फूड होता है, एक ओपन फूट होता है, तो फिक्स फूट वो बिलावेट को कहता है कि तुम्हारी सूल है मेक्स नो शो, जो ये नहीं दिखाता, मूवमेंट नहीं दिखाता, टू मूव बट डथ, लेकिन मूवमेंट करता है, इन बट दी अदर डू, यानी जब दूसरा मूवमेंट करता है ये खुद भी मूवमेंट करता है लेकिन मूवमेंट दिखाता नहीं है। तो ये जो है यानी यहाँ पे फेमस मेटाफर यानी कंपास की कंसीट की वो इस्तेमाल करते हैं, यानी डन कंपेयर्स देयर लॉ टू द टू कंपासेस, वन फिक्स लेग एंड वन मूविंग, और इसी तरह फिक्स्ड वन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं स्पीकर बिलावेट को, जो सोल रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि उसके सोल जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, और मूविंग फील्ड जो है वो स्पीकर हिमसेल्फ है। और इसी तरह the idea is that their connection remains strong even when one of them is far from the other, यानी उसकी कनेक्शन इतनी स्ट्रांग है स्पिरिचुअल लॉ में कि वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते। आगे 8 स्टैंजा देख ले, एंड दो इट इन द सेंटर सीट, और दो और अगरचे इट इन द सेंटर सीट, यानी आप जो फिक्स फूट आप कंपास है तो आप क्या है, आप सेंटर में बिल्कुल सिट है, बैठी हुई है, यट फिर भी व्हेन द अदर फार डथ रूम, जब दूसरा लेग प्रकार का दूसरा इर्द गिर्द दूर घूमता है, इट लीन्स, तो उसका सेंटर वाला जो सेंटर में फिक्स है इट लीन्स वो झुक जाता है, एंड हार्कन आफ्टर इट, और उसको सुनता रहता है, एंड ग्रोज एरेक्ट एज दैट कम्स होम, और जो ही वो उसका सर्कल कंप्लीट हो जाता है यानी वो दूसरा मूवेबल यानी प्रकार का जो लेग है वो घर आ जाता है, पर्सनिफिकेशन की सूरत में पर्सनिफाइड है, तो वो कैसे यानी अगर वो घर आ जाता है दूसरा मूविंग लेग तो ये भी एरेक्ट हो जाते हैं और आपस में मिल जाते हैं। तो मतलब ये है कि हम एक ही है, हमारा जो है यानी सेपरेशन नहीं है बल्कि एक्सपेंशन है और कंटिन्यूएशन ऑफ देयर बॉन्ड है। हमारा रिश्ता फैलता है यानी हमारा रिश्ता जो है एक्सपेंड होता है, वो ख़त्म नहीं होता। इसी तरह 9 स्टैंजे में इस सब चीज़ों को कंक्लूड करते हैं कि सच विल दो बी टू मी हु मस्ट लाइक द अदर फूड ऑब्लिकली रन, यानी सच विल दो बी टू मी, यानी बस तुम जो है मेरे साथ ऐसी हो, यानी हु मस्ट लाइक द अदर फूड, जो लाजमी तौर पे यानी उस फूड के मानिंद है, उस सिमिली, यहाँ पे सिमिली का इज़्दिज है, ऑब्लिकली रन, जो तिरछी नज़र से दौड़ती है और तिरछी नज़र से देखती है, दाई फिर्मनेस मेक्स माई सर्कल जस्ट, यानी तुम्हारी मजबूती जो है, तुम्हारी मजबूती, फिर्मनेस से मुराद तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारी वफादारी,
तुम्हारी एडुकेसी जो है वो क्या कर लेती है, मेक्स माई सर्कल जस्ट, वो मेरी सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आप फिक्स पोजीशन पे खड़ी है, मैं जितना भी घूम लूँगा फिर भी आपके यहाँ आऊँगा, एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगिन, और मेरी वहाँ पे इख्तिताम कर ले जहाँ से मैंने शुरुआत ली थी। यानी आप फिक्स पोजीशन पे खड़ी है, आप अपने घर में खड़ी रहेगी, यानी घर में ही होंगी, मैं दूर जो है घूम लूँगा कंपास के दूसरे लेग की तरह, लेकिन फिर भी मेरा सर्कल वहाँ कंप्लीट होगा जब आपके यहाँ पहुँचूंगा, तो मैंने जहाँ से शुरू लिया था यानी वहाँ पे मेरा इख्तिताम होगा। तो ये उसकी मेटाफिजिकल यानी पोम है, और मेटाफिजिकल पोम में वो एक्सटेंडेड इंट्रिकेट मेटाफर, इंटेलेक्चुअलिटी, विटी स्टेटमेंट, और ये जो है डिवाइन लॉ, स्पिरिचुअल लॉ, और इसमें जो इमेज ऑफ कंपास है वो बहुत ज़बरदस्त अंदाज में हम भी लेक्चर में आप लोग के लिए कंपास को भी शामिल कर लेते हैं। और उनकी जो लॉ है वो ट्रांसेंडेंटलिज्म बेस्ड लॉ है, मेटाफिजिकल लॉ है, फिजिकल लॉ नहीं है, और स्पिरिचुअल लॉ है या डिवाइन लॉ है। यानी द पोएम एम्फेसाइजेस द आइडिया ऑफ लॉ एज ए बॉन्ड ऑफ द सोल, यानी वी आर सोलमेट, वी आर नॉट द कॉमन लवर्स, यानी वो कहते हैं हम सोलमेट है, हम कॉमन लवर नहीं है, हम मेटाफिजिकल जो है मेटाफिजिकल सेंस में वो कहते हैं, मैं कहता हूँ। तो इसी वजह से उनकी लव एक्सपेंड होती है, उनका बॉन्ड एक्सपेंड होता है। नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग ऐप पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी।